स्त्रिया चरित्र क्या होता है? सवाल यह है कि स्त्रियों के चरित्र को एक अलग नाम क्यों दे दिया गया? मतलब यह पुरुषों के चरित्र से कुछ अलग है? चलो यह भी मान लिया। स्त्री और पुरुष का चरित्र अलग अलग हो सकता है, परंतु कड़वा सच तो यह है कि स्त्रिया चरित्र को नकारात्मक रूप में देखा गया एक गाली के समान। इसकी परिभाषा यूं की जाती है कि स्त्रियां जिद करके, कोप करके अथवा नाज नखरा दिखाकर अपनी गलत बात मनवा लेती हैं। यहाँ गलत शब्द को थोड़ी देर अलग कर दें तो बात समझना सहेल हो जाएगा। स्त्रिया चरित्र की उत्पत्ति पुरुष प्रधान समाज की देन है। हमारा समाज और शायद विश्व के अधिकांश समाज पितृसत्तात्मक रहे हैं। उन्हें प्रकृति द्वारा शारीरिक बल अधिक मिला तो उन्होंने सामाजिक नियम सब अपने अनुकूल बना लिए। अभी आधी सदी पूर्व तक पुरुष ही घर का सर्वे सर्वा होता था। उसने जो कह दिया वह पत्थर पर खुदा हुक्म। उसने कहा बेटी कॉलेज नहीं जाएगी तो विरोध करने की कोई गुंजाइश नहीं। उसने अपनी बेटी का विवाह जहां तय कर दिया, बेटी को एक गाय की माफिक वहीं जा बसना होगा। पति चाहेगा तो पत्नी नौकरी करेगी, नहीं चाहेगा तो अपनी बड़ी बड़ी डिग्रियां ताक पर रख देगी। किसी डिक्टेटर से कड़े होते थे घर के मुखिया के नियम। सभ्यता के शुरुआत से ही स्त्री को बोलने का अधिकार नहीं दिया गया। ऐसे में किसी स्त्री को अपनी बात मनवानी होती तो उसके पास क्या विकल्प बचता था? आप में से कोई बताए जरा। पराधीन व्यक्ति अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए विभिन्न युक्तियों का आविष्कार कर ही लेता है। इसके अनेक उदाहरणों से आप परिचित ही होंगे। और जब पुरुष का अपनी स्त्री के तन और मन दोनों पर असीमित अधिकार हो तो पराधीन स्त्री क्या करे? जहां भी उनकी चल सकी वहां उसने नाराज होकर, रूठकर अपनी बात मनवाने का तरीका अपना लिया। जो बात पुरुष अपने रुआब से मनवा लेता है, स्त्री को ऐसे हथकंडों से मनवानी पड़ती है। और समाज चूंकि पुरुष शासित था, उन्होंने इसे स्त्रिया चरित्र कहकर बदनाम किया। क्रोध तब आता है जब स्त्रियां भी बिना सोचे विचारे यही शब्द प्रयोग करती है। बहू किसी कारण सोई है पर सासू मां ऐलान कर देंगी कि स्त्रिया चरित्र कर रही है ताकि काम न करना पड़े। स्त्री के अनेकों ऐसी समस्याएं होती हैं जिनको सरेआम घोषित नहीं किया जा सकता, तो उसका साथ देने की बजाय स्त्रिया चरित्र कहकर शब्द का दुरुपयोग करती है। क्या आपने जरा रुककर सोचा है कि पुरुषों के लिए इसके बराबर का शब्द क्यों नहीं गढ़ा गया? पुरुषों को रूठकर अपनी बात मनवाने की आवश्यकता ही कहाँ है? वह तो स्वयं ही सर्वेसर्वा है। सब नियम कानून तो उन्हीं के हाथ में है। किसी से पूछने की आवश्यकता ही नहीं। वह देर सांझ को पूरा तैयार होने के बाद कहेगा कि वह क्लब जा रहा है और देर से लौटेगा, खाना भी खाकर आएगा। पर स्त्री को अपना बीमार मां को भी देखने जाना हो तो पूर्व आज्ञा की जरूरत रहती है। वह अपने काम भी पूरे करके जाती है तो भी अच्छा है, वक्त बदल रहा है। पूरी तरह से तो अभी नहीं बदला, पर आज की सक्षम और आत्मनिर्भर स्त्री पूरे अधिकार से अपनी बात रखती है और अपेक्षा करती है कि वह मानी जाएगी बिना कोप भवन के। यही प्रमाण है मेरी बात का। स्त्रिया चरित्र की बात आते ही सबके मन में एक नाम कौंध जाता है, कैकेयी। अनगिन बार आपने सुनी होगी राम कथा। इसमें कैकेयी का चरित्र नकारात्मक है। वह राम के वनवास जाने के लिए दोषी मानी गई है। निष्पक्ष होकर एक बार कहानी को एक बार फिर परखें जरा। राजा दशरथ ने काके राज्य पर हमला कर वहां के राजा को परास्त कर दिया। इस बीच अधेड़ राजा की नजर राजा की युवा बहन कैकेयी पर पड़ी और उसने राजा के आगे शर्त रखी कि यदि वह अपनी बहन का विवाह उससे कर दें तो उसका राज्य लौटा दिया जाएगा। किसी ने पूछा कैकेयी से? सवाल ही नहीं उठता। कैकेयी के भाई ने अपनी बहन राजा दशरथ को सौंप अपनी राजगद्दी बचा ली थी बस। आज आप कुछ पाने के लिए रिश्वत नहीं देते क्या? रिश्वत में दी गई चीज से पूछते हैं क्या? कभी उच्च कुल से संधि के लिए और कभी किसी पर प्रसन्न होकर बहन बेटियां तो यूं बांटी जाती जैसे वह काठ की गुड़िया हो। हाँ, कैकेयी के भाई ने राजा दशरथ के सामने यह शर्त रखी थी कि कैकेयी का बेटा ही उसके राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। वासना में अंधे राजा ने यह शर्त भी स्वीकार कर ली। दशरथ के 2 विवाह पहले हो चुके थे और वह अधेड़ थे। इसका प्रमाण यह है कि रानी कौशल्या से जन्मी बेटी शांता का तब तक विवाह भी हो चुका था जब वह किशोरी कैकेयी को ब्याह कर घर लाए। मतलब यह कि शायद कैकेयी उनकी अपनी बेटी से भी कम उम्र थी। यहाँ मैं यह बात फिर से दोहरा रही हूँ कि कैकेयी का विवाह इसी शर्त पर हुआ था कि उसका बेटा ही अयोध्या के राज्य का उत्तराधिकारी होगा। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, यदि आप स्त्री हो तो 1. क्या आप अपने पिता से बड़ी उम्र के व्यक्ति से विवाह करने एवं उसकी तीसरी पत्नी बनने को तैयार हो? और
2. आपका संरक्षक यदि आपसे बिना पूछे ऐसा कर दें तो आप खुशी से मान जाओगे? पुरुष अपनी बेटी अथवा बहन के लिए ऐसी स्थिति का उत्तर सोच सकते हैं। दूसरी घटना कैकेयी युवा थी। स्वाभाविक है कि राजा दशरथ की प्रिय रानी बन गई। वह उसे युद्ध में भी साथ लेकर जाते। ऐसे ही एक युद्ध में जब उनके रथ के पहिए की कील निकल आई तो वीरांगना कैकेयी ने अपनी उंगली उसमें डाले रखी ताकि रथ चलता रहे। बहुत आसान काम तो नहीं रहा होगा ना। उसकी वीरता देख राजा दशरथ ने उसे 2 वरदान मांगने को कहा। उस समय कुछ मांगना उचित न जान कैकेयी ने भविष्य में कभी जरूरत पड़ने पर लेने के लिए टाल दिए। वह जानती थी क्या कि ऐसा अवसर आएगा? यकीनन नहीं। इन 2 घटनाओं को नजर में रख कृपया बताएं कि कैकेयी कहाँ दोषी है और उसे सदियों से किस बात के लिए बदनाम किया जा रहा है। अगर कोई दोषी है तो वह राजा दशरथ है। कैकेयी को देख उन्होंने स्वयं को संयम में नहीं रखा और कैकेयी से उत्पन्न बेटे को राजा बनाने की बात मान ली। राज्य तिलक के समय भरत अपनी ननिहाल गए हुए थे। कारण कुछ भी रहा हो, यह बात कैकेयी तो क्या किसी को भी संदिग्ध लग सकती है। यूं कहा जाता है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाही। तो यहाँ राजा दशरथ अपने वचन का पालन करने में क्यों कतरा गए? कैकेयी के स्थान पर स्वयं को रख कर देखिए जरा। कोई जमीन का टुकड़ा, मकान आपके बेटे के नाम है। उसकी अनुपस्थिति में घर के बड़े उसे दूसरे बेटे को दे रहे हैं। आपको ऐतराज न होगा क्या? श्री राम श्रद्धेय है, हमारे आदर्श हैं। पर कैकेयी भी तो दोषी नहीं। एक और महत्वपूर्ण बात, अब से त्रिया चरित्र कहने से पहले थोड़ा सोच जरूर लें।